गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है काल। तो बच्चों, काल क्या होता है? काल शब्द से तात्पर्य होता है समय, अर्थात काल का मतलब होता है कि समय। ठीक है, तो जिस समय जो क्रिया होती है, क्रिया मतलब काम। ठीक है, जो भी करता जो कुछ भी करता है वो क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आपका पढ़ना क्रिया हो गई। खाना खाना, घूमना फिरना, टहलना, बोलना, देखना, सुनना, सभी चीज़ें क्रिया के अंतर्गत आती हैं। कर्ता के द्वारा किया जाने वाला हर कार्य क्रिया होता है। तो क्रिया किस समय हो रही है ये भी तो होता है। अभी जैसे कि आप पढ़ रहे हैं हिंदी लैंग्वेज, है ना, और कल आपने कुछ और पढ़ा था, आने वाले कल में आप कुछ और पढ़ेंगे। तो अलग अलग समय में क्रियाएं होती है ना, तो हम लोग वाक्य को भी अलग अलग ढंग से लिखते हैं। तो इसी तरह से जिस समय जो क्रिया होती है उसका वर्णन करते समय इस क्रिया के समय का अनुमान लग जाता है कि वो काम किस समय हो रहा है। जैसे कि अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 12, ठीक है, काल हिंदी लैंग्वेज। तो आप कहेंगे हम आज काल का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया, क्योंकि आप काल पढ़ रहे हैं आज के समय में। तो आप उसको हैं, हो, हाँ, इन शब्दों में उसका वाक्य को ख़त्म करेंगे या बताएंगे। तो इस तरह से। और कल अगर हम पूछे कि बच्चों आपने कल क्या पढ़ा था, तो कल हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर पढ़ा था। तो आप कहेंगे ना कि मैम कल हमने हिंदी लिटरेचर पढ़ा था। तो आप था शब्द बोलेंगे ना, तो इस तरह से पता लग गया कि वो आपने कल पढ़ा था। तो इस प्रकार से क्रिया के समय का अनुमान वाक्य से लग जाता है कि वो क्रिया किस समय हुई है। अभी हुई है, एक दिन बाद हुई है, या आने वाले समय में आप करेंगे। ठीक, तो इस तरह से क्रिया इस तरह से काल का जो परिभाषा होती है उसको हम लिख सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय का पता चले। किसका पता चले? समय का। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिससे कि किसी भी कार्य के होने के का समय का पता लगे कि किस समय वो क्रिया हुई है, उसे हम काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? काल। अब देखिए कि किस किस समय में कोई कार्य होता है? बीता हुआ समय जिसमें क्रियाएं हो चुकी हैं, ठीक है, और वर्तमान समय जिसमें क्रिया चल रही है, और आने वाला समय जिसमें क्रियाएं होंगी। तो इस प्रकार से तीन बातें जो मुख्य हैं जो कि क्रिया में होती हैं। तो इसी के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो क्या है? भूतकाल। भूतकाल मतलब जब काम आपका हो चुका है पूरा, पहले आपने उसको कर लिया है, यानी कि बीता हुआ आपका कल। फिर वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब जो आपका प्रेजेंट का समय है, अभी जो आप कर रहे हैं वो आपका वर्तमान काल। इसके बाद तीसरा आपका क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या? जो कि आप आने वाले समय में करेंगे। ठीक है, वो आपका हो गया भविष्य काल। तो इस प्रकार से काल के कितने भेद बताए गए हैं? काल के 3 भेद बताए गए हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, अच्छा, भूतकाल क्या होता है? तो देखिए, भूत का मतलब होता है कि भूतकाल का अर्थ ही होता है कि बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका वो होता है आपका भूतकाल। तो बीते हुए समय में जो क्रियाएं पूरी हो चुकी हैं वे सभी भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बीते हुए समय में जो भी क्रिया हो चुकी है वो आपकी भूतकाल के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप बताएं कि मैंने कल अपना पूरा काम कर लिया था। अगर हम आपसे पूछें कि बेटा आपने कल वाला काम कर लिया, तो आप कहेंगे हाँ मैम वो तो हमने कल ही कर लिया था अपना काम। तो वो काम आपका हो चुका है ना, तो आपका भूतकाल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें उदाहरण जो दिए हुए हैं बहुत सारे। जैसे सूरज सो रहा था। क्या कर रहा था? सो रहा था। सोने वाला काम उसका हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह से जिस भी
वाक्य के अंत में था, थी, थे, ठीक है, या क्रिया को देखकर ऐसा लगे कि कार्य आपका पहले पूरा हो चुका है, तो वहाँ पर क्या होता है? भूतकाल। ठीक, तो इस प्रकार भूतकाल की परिभाषा में हम बता सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय में घटित होने का बोध हो, भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। अब देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। भूतकाल मतलब बीते हुए समय में जो कार्य हो चुका है, जो क्रिया हो चुकी है, उसके भी 6 भेद हैं। ठीक है, अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, ठीक है, और फिर आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु या हेतुमत भूतकाल। अब आपको बता दें ये आप इनको कैसे पहचानेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है बच्चों? इसमें सामान्य रूप से क्रिया का बीते हुए समय में पूरा होना ही सामान्य भूतकाल कहलाता है। किसी भी वाक्य में साधारण रूप से पढ़ के आपको लगे कि हाँ कार्य हो चुका है, यानी साधारण से वाक्य, तो वो आपके सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो साधारणतया इन वाक्यों में अंत में जो क्रियाएं होती हैं उसमें आ, ई, ए इस तरह से ये समाप्त होती हैं। जैसे कि आप कहें कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। अभी हम लोगों ने ये पाठ कल पढ़ा था ना, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। तो वो गए मतलब जाने का उनका कार्य हो चुका है पहले। तो इस तरह का ये हमारा सामान्य भूतकाल हो गया। सामान्य का मतलब साधारण सा सामान्य वाक्य जिसमें कि क्रिया पूर्णतः हो चुकी है, संपन्न। ठीक है, आप कहें कि माँ, जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कूल आ गई, आपका टिफ़िन रह गया। अब आपके घर से कोई आपको टिफ़िन देने आया, मम्मी आई, पापा आए, कोई भी आया, तो आप कहें कि पापा टिफ़िन देकर चले गए। आपको टिफ़िन दिया और चले गए, तो आपका तो टिफ़िन देने का काम उनका हो गया। तो क्या हो गया? ये सामान्य भूतकाल। तो इस तरह से सामान्य भूतकाल में आ, ई, ए इन जो है वर्णों पर आकर के वाक्य खत्म होता है। अच्छा, अब दूसरा क्या है? देखिए, आसन्न भूतकाल। अब ये आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल बच्चों वो होता है कि जब क्रिया जो होती है बीते हुए समय में आरंभ होकर समाप्त हो चुकी हो, परंतु थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई हो। मतलब क्रिया तो खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसी दिन की बात हो रही होती है, थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई हो। ये नहीं कि कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, ऐसा नहीं। तो उसी दिन मतलब या थोड़ी देर पहले ही कोई काम आपका खत्म हुआ हो, तो बीते हुए समय में आरंभ जो होकर के और समाप्त हो चुकी हो, लेकिन थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई हो, ऐसी क्रियाएं हमारी आसन्न भूतकाल कहलाती हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, आपको बताते हैं। जैसे आप कहें कि स्कूल की घंटी बज गई। जब आप स्कूल में आते हैं, जैसे ही बेल लगती है, आप क्लासेस के अंदर आ जाते थे ना, तो स्कूल की घंटी बज गई, यानी कि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही घंटी बजी और आप क्लासेस के अंदर गए, तो घंटी बजने का काम तो हो गया, यानी भूतकाल तो हो गया क्रिया, लेकिन तुरंत हुई है। तो इस तरह के वाक्य हमारे आसन्न भूतकाल में आते हैं। अब जैसे आप स्कूल आते हो ना, तो अगर मान लो आपको कोई छोड़ने आया है ना, तो आप कहें कि मेरी माँ मुझे विद्यालय छोड़कर आई हैं, या आप कहें कि गई हैं, कि मेरी माँ मुझे विद्यालय छोड़कर गई। तो अब देखिए, आपको विद्यालय छोड़ा और गई, तो आपको विद्यालय छोड़ दिया और गई, ये तुरंत वो क्रिया हुई है, उसी दिन की बात है। तो इस तरह से जब कोई भी क्रिया कुछ देर पहले ही समाप्त हुई हो, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। जैसे आप टिफ़िन कर रहे हैं, मान लीजिए लंच में, तो किसी ने आपसे पूछा कि आपका लंच हो गया, और अगर आपने खा लिया है तो आप क्या बताएंगे कि हाँ लंच हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हाँ है तो आएगा, लेकिन आपने कर लिया है, आपका टिफ़िन खत्म हो गया है, तो ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य आसन्न भूतकाल में आते हैं।
अब देखिए, अब थर्ड हमारा क्या है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब ही होता है कि पूरा हो जाना, है ना, तो इसीलिए इसका नाम है पूर्ण भूतकाल, यानी कि पूरा हो चुका होगा जो भी है क्रिया। तो क्रिया काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी होगी, बिल्कुल कंप्लीट, और उसके अंत में था, थी, थे इस तरह के शब्द लगे होंगे, तब वो हमारा पूर्ण भूतकाल क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि वह सो रहा था, तो बहुत पहले से ही वो सो रहा होगा ना, तो वो सो रहा था, तो ये बहुत पहले उसके सोने का काम हुआ, तो ये आपका हो गया पूर्ण भूतकाल। तो ऐसी क्रियाएं जो बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हों और उसके अंत में था, थी, थे आए शब्द लगे हों, तो वहाँ पर हमारी क्या होता है, पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाती है। ठीक, मतलब पूर्ण भूतकाल हमारा वहाँ पर होता है। अब जैसे कि एक उदाहरण आप देखिए, इसमें लिखा है एक व्यक्ति था जिसका नाम सूरज था। एक व्यक्ति था, थी, थे, इस तरह से इसमें तो पहचानने में कोई संदेह ही नहीं कि था, थी, थे, तो वो भूतकाल पूर्ण भूतकाल है ही है। और उसमें आपको ज़्यादा कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं कि आप उसमें सोचें कि कौन सा पूर्ण भूतकाल, तो उसमें है ही है। तो जब भी कभी कुछ इस तरह की वाक्य अगर आपके सामने आते हैं कि जब आपको लगे कि कोई क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल। अब देखिए, ये तो आपका था पूर्ण भूतकाल, चौथी क्रिया और चौथा आपका है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब कि पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ हुआ होगा या और कुछ रह गया होगा। तो क्रिया भूतकाल में आरंभ तो हो जाए, जैसे कुछ काम है कि शुरू तो कर दिया, परंतु पूरी हुई है या नहीं इस बारे में सूचना मिले तो ऐसी क्रिया अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। कि मतलब काम तो मतलब क्रिया तो हो गई है जो शुरू, लेकिन वो पूरी कंप्लीट हुई है, ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है, तो इस बारे में आपको नहीं पता है, वो हमारा होता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि देखिए एक उदाहरण, अगर कहें कि मुर्गियां सारे घर में दौड़ रही थीं, तो दौड़ रही थीं ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। अब आपको नहीं पता कि अब वो दौड़ रही हैं कि नहीं, जब आपने देखा तब वो क्या हो रही थी, तब वो दौड़ रही थीं, लेकिन अब वो दौड़ रही हैं कि नहीं दौड़ रही हैं इसके बारे में आपको अभी सूचना नहीं मिली है। ठीक है, तो क्रिया भूतकाल में आरंभ तो हो जाए, लेकिन पूरी हुई है या नहीं हुई है इस बारे में सूचना मिले तो ऐसी क्रिया अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। ठीक, अब जैसे कि एक उदाहरण और लीजिए कि औरतें गाना गाती हुई साइकिल से जा रही थीं। औरतें गाना गाती हुई साइकिल से जा रही थीं। अब आपने मान लीजिए कि कहीं पर देखा कि कोई साइकिल से गाना गाते हुए जा रहा है, तो आप बता रही हैं कि किसी को कि भाई वो लोग साइकिल से गाना गाते हुए जा रहे थे, तो वो क्रिया आपने देखा कि वो क्रिया, ऐसी क्रिया अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि वो गाने का काम उनका अभी था, मतलब वो कर ही रही थी, कुछ गा चुकी थी और अभी गाने में लगी हुई थी। अभी आपको नहीं पता कि उन्होंने गाना बीच में बंद किया था कि नहीं बंद किया था, लेकिन गा रही थी, कुछ तो गा चुकी थी, इसलिए कुछ क्रिया हो चुकी थी और कुछ उनकी क्रिया अभी वो कंटिन्यू चालू थी लगातार, इसीलिए रहा, रही, रह आता है। तो जब भी कभी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आए, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, अब आपका है नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब जब कभी ये आपको ये स्पष्ट रूप से ये ना पता हो कि क्रिया घटित हुई है, कोई क्रिया हुई है कि नहीं हुई है। संदिग्ध का मतलब होता है डाउट होना कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तब वहाँ पर क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कहें कि शायद बच्चे स्कूल गए हैं। अब शायद, अब आपको पता नहीं है, हो सकता है गए हों, हो सकता है कि ना गए हों। मान लीजिए स्कूल आप आई हैं पढ़ने, तो कोई टीचर एब्सेंट हैं, तो आप उनके लिए कहें कि पता नहीं आज हिंदी वाली मैम आई हैं कि आई होंगी कि नहीं आई होंगी, या मतलब कोई इस तरह की, या आपने किसी दोस्त का अगर आप मान लीजिए इंतजार जो है मतलब जो कर रहे हैं कि, तो आप आपस में जो बात करें कहें कि भाई पता नहीं आज सुमन आएगी कि नहीं आएगी, कि आज आया हो कि ना आया हो, पता नहीं। तो इस तरह की मतलब जब भी कोई भी क्रिया आपका घटित हुई है कि नहीं हुई है, पूरी तरह की आपको ना पता हो और होने की संभावना हो, होने या ना होने की दोनों संभावना हो, तब वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। मतलब क्रिया हो भी सकती है
और वो क्रिया नहीं भी सकती है। ठीक है, क्रिया वहाँ पर हो भी सकती है और क्रिया वहाँ पर नहीं भी हो सकती है कंप्लीट। तो इस तरह के उसमें आपका आता है संदिग्ध भूतकाल। अब जैसे एक इसका उदाहरण और ले लें आप, कि आप कहें कि बाजार से मिठाई आ चुकी होगी। अब देखिए इसमें गागी के है, लेकिन ये संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बाजार से मिठाई आई है कि नहीं, हो सकता आ गई हो। ठीक है, तो क्रिया हो भी चुकी होती है या नहीं भी। तो इस तरह से यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। अब देखिए हेतु या हेतुमत भूतकाल। अब देखिए हेतु या हेतुमत भूतकाल ये क्या होता है। इसमें बच्चों ऐसा होता है कि दो क्रियाएं होती हैं और जो है ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण तो हो सकते थे, मतलब पूरे हो सकते थे, लेकिन हो नहीं पाए, किसी कारणवश वो काम पूरे हो नहीं पाए। तो इसमें जो है एक जो क्रिया के ना होने से दूसरी क्रिया का संबंध होता है। तो इसमें आप में एक क्रिया अगर आपकी पूरी जो नहीं हुई तो एक क्रिया के ना होने के कारण ही दूसरी क्रिया भी नहीं हुई। तो दोनों क्रियाओं में कार्यकरण का संबंध होता है। ठीक है, पहली क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण होती है और कारण के ना होने की स्थिति में कार्य या दूसरी क्रिया संपन्न नहीं हुई। तो इसीलिए यहाँ पर ये हेतु या हेतुमत भूतकाल होता है, क्योंकि यहाँ पे के लिए, हेतु शब्द का अर्थ ही होता है के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा है कि हेतु या हेतुमत भूतकाल। कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर से संबंधित होती है। अगर एक क्रिया पूरी नहीं हुई तो दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होगी। अब एक इसका उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम कहें कि यदि बच्चा पहले से तैयार होता तो स्कूल बस ना छूटती। यदि बच्चा पहले से तैयार होता तो स्कूल बस ना छूटती। अब देखिए तैयार होना एक क्रिया है ना। तो पहले से तैयार नहीं था बच्चा, तो उसकी स्कूल बस क्या हुई, छूट गई। तो बच्चे का तैयार होना ये क्रिया और स्कूल के बस का छूटना, ठीक है, बस का छूटना ये क्रिया, दोनों आपस में संबंधित हैं। अगर वो तैयार हो जाता तो समय से पहुंच जाता, उसकी बस ना छूटती, लेकिन वो नहीं तैयार हुआ तो उसकी बस छूट गई। तो इस तरह से एक क्रिया के पूरी ना होने का कारण दूसरी क्रिया होती है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया हेतु या हेतुमत, क्योंकि हेतु शब्द का अर्थ ही होता है के लिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आज हम लोग पार्ट यहीं पर करते हैं समाप्त। अब कल हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे आगे से। अब जो भी आज आपका वर्क हम भेजेंगे उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ओके, आगे का हम कल पढ़ेंगे। बाय।